हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेयस गुप्ता आपके अपने चैनल चयन लिव लर्न एंड ग्रो पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, उसी वादे के अनुसार आज हम आपके लिए ग्रामीण परिवेश की योजना की पहली क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। लेखपाल आम जनमानस का एक पदाधिकारी होता है। आम जनमानस का 70% भाग गांव में निवास करता है। आम जनमानस को समझने के लिए ग्रामीण परिवेश को समझना अति आवश्यक है। ग्रामीण परिवेश को समझने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम विकास योजनाओं को पढ़ने के लिए हम लोग योजनाओं को दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला स्वतंत्रता से पूर्व ग्राम संबंधित योजनाएं और दूसरा स्वतंत्रता के बाद ग्राम संबंधित योजनाएं। 1947 के पहले जितनी भी योजनाएं रहेंगी वो स्वतंत्रता से पूर्व रहेंगी और 1947 के बाद जितनी भी योजनाएं रहेंगी वो स्वतंत्रता के बाद की योजनाएं रहेंगी। सबसे पहली योजना लेते हैं। सन 1890 में बड़ौदा रियासत के राजा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ठल्ड जी के द्वारा ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के नाम से स्पष्ट है कि किसी गांव का उत्थान करना, किसी गांव का विकास करना। इसके बाद 1903 में डेनियल हैमिल्टन जी के द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण योजना, जो कि मॉडल गांव या आदर्श गांव योजना के नाम से भी जाना जाता है, और डेनियल हैमिल्टन जो ब्रिटिश कंपनी के चीफ बनकर भारत आए थे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नर से 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन लेकर गोसाबा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में जो कि स्थित है, वहाँ पे इन्होंने 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन ली थी और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके किसानों को दिया था। किसानों को देने का तात्पर्य ये था कि उस 1 लाख हेक्टेयर की ज़मीन में एक आदर्श गांव का निर्माण करना। इस योजना का लक्ष्य था सहकारिता आधारित आदर्श गांव विकसित करना। सहकारिता का अर्थ होता है कि उस गांव में निवासित कर रहे सभी लोगों की भागीदारी। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत छोटी छोटी योजनाएं 4 चलाई गई। सबसे पहली योजना 1916 में सहकारिता ऋण समिति का गठन। सहकारी ऋण समिति का गठन इसलिए किया गया क्योंकि उस आदर्श गांव में निवासित कर रहे लोगों को अगर ऋण संबंधित की समस्या आती है तो अगर 10 लोग मिलकर 1,000 रुपये जोड़ते हैं और वो 10,000 रुपये हो जाते हैं और जिसे ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया जाता है, जिससे उसके लिए वो क्या करता है, वो अपने जो ज़रूरत होती है उसे पूरा करता है और उसके बाद वो उस लोन को वापस कर देता है। इसीलिए इस समिति का गठन किया गया, सहकारी ऋण समिति गठन, ठीक है। और इसी के बाद 1923 में विपणन संस्था का मतलब होता है कि जब कोई किसान उस ज़मीन पे कृषि का उत्पादन करेगा, जब उत्पादन करेगा तो उससे हुई कृषि का मार्केटिंग कैसे करेगा, उसके लिए भी हैमिल्टन जी ने एक संस्था का स्थापित किया। वो 1923 में सहकारी विपणन संस्था, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इन सब छोटी छोटी संस्थाओं के बनाने के बाद हैमिल्टन जी ने क्या किया, 1924 में इसको सेंट्रलाइज, जितनी भी छोटी छोटी योजनाएं की उसे एक छत के नीचे लाने की कोशिश की और 1924 में केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन किया, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद सन 1934 में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान का गठन किया। इस इंस्टीट्यूट का गठन करने का यह लक्ष्य था कि जो भी इनका लक्ष्य था 30 सालों का जो अनुभव था उससे जितने भी अन्य गांव हैं उनका पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए। इसके बाद हम आगे अगली योजना को देखेंगे जो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले जो उस टाइम के गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी उस टाइम पुणे और वर्तमान में पूना महाराष्ट्र में स्थित है। इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था कृषि, बुनकर, कुटीर उद्योग को विकास करना और इन प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र थे यूपी, जो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था, और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और एमपी को उस समय पे सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था।
इस सोसाइटी का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था मायनूर रूरल सेंटर, जो कि इस टाइम तमिलनाडु में स्थित है, जो आज भी कार्यरत है। डॉक्टर एम.एस. विश्वेश्वरैया 1914 से 1918 के बीच मैसूर रियासत के दीवान थे, और जो मैसूर रियासत वर्तमान काल में कर्नाटक में स्थित है। इन्होंने कृषि विकास संबंधित बहुत सी योजनाओं को शुरू किया। उनमें से एक प्रमुख योजना है इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था कृषि विकास करना, कृषि संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन क्षेत्रों का विकास करना और उनसे ग्राम का विकास करना। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो खुद एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनके पढ़े लिखे होने के कारण इनको जमींदारी मिल गई, जिसके कारण इन्होंने ग्राम विकास के लिए सन 1906 में 15 बिंदु का ग्राम पुनर्निर्माण चार्टर जारी किया। और इसके साथ ही आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन से परिचित होंगे, गुरुदेव के शांति निकेतन से परिचित होंगे, जो शिक्षा और कला के लिए प्रसिद्ध था। उसी के साथ ही ग्राम विकास से संबंधित एक प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किया, जिसका नाम रखा श्री निकेतन प्रोजेक्ट, जो 1922 में चालू हुआ। 1922 में इसका नाम रखा गया IRR, जिसका फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन। इस प्रोजेक्ट के और गुरुदेव के अन्य सहयोगी थे LK इल्मस्ट्रेट और काली मोहन घोष। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट की प्रमुख गतिविधियां थी कृषि प्रशिक्षण देना, जो गांव के विकास के लिए गांव में निवास कर रहे लोगों को कृषि प्रशिक्षण देना, हस्तशिल्प प्रशिक्षण देना और कुटीर उद्योग देना, शिक्षा, स्वास्थ्य और डेयरी का प्रशिक्षण देना, मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देना, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन का प्रशिक्षण देना, मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देना। इसके साथ ही जो यह प्रोजेक्ट था वो पाबना ज़िले में चालू किया गया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। पाबना क्षेत्र था, उसके पास निवास कर रहे आदिवासी, जो संथाल आदिवासी थे, उनके लिए गुरुदेव ने एक 1931 में संथाल हितैषी समिति का गठन किया, जिससे जो वहाँ के आदिवासी थे उनका भी विकास हो सके। यह प्रोजेक्ट गांव तक नहीं सीमित रहा था, यह प्रोजेक्ट आदिवासियों तक भी फैला हुआ था। 1923 में सहकारी ऋण समिति का गठन हुआ, जिसे धर्मकोला के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही अगली योजना जो सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट का नाम था गुड़गांव प्रोजेक्ट, जो 1920 में शुरू किया गया था। गुड़गांव जो उस समय पंजाब राज्य में स्थित था, उस क्षेत्र के कलेक्टर थे FL ब्रेन ने कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक गाइड की नियुक्ति की, और इस गाइड को ट्रेनिंग दी जाती थी, और ट्रेनिंग देने के बाद वो गांव में जाता था। वहाँ पे वो गांव में निवास कर रहे लोगों को कृषि और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए गाइड करता था। इन कलेक्टर्स का ट्रांसफ़र होने के बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद ये पुनः जब बड़े अधिकारी के रूप में वापस आए, 1935-36 में भारत सरकार द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 करोड़ की धनराशि इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत की गई। महात्मा गांधी कहते थे, भारत के गांव में भारत की आत्मा बसती है। उसी के अनुसार सन 1920 में वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, सेवा ग्राम योजना की शुरुआत की, और महात्मा गांधी ने पुनर्निर्माण कार्यक्रम खादी विकास के लिए, पिछड़ों का विकास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए और कुटीर उद्योग के विकास के लिए इस योजना पर काम किया। और इस योजना के अंतर्गत 4 प्रमुख स्थापनाओं की गई, 4 संस्थाओं की प्रमुख स्थापना की गई, जिसमें से पहली स्थापना है बुनकर लोगों के लिए, जो अखिल भारतीय बुनकर संस्था की स्थापना की गई। दूसरा, महिलाओं के लिए कस्तूरबा गांधी संघ की स्थापना की गई, और ग्रामोद्योगों के लिए एक अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई, और शिक्षा संबंधित क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी जी ने हिंदुस्तानी शिक्षा संघ की स्थापना की। इसके साथ ही डॉक्टर स्पेंसर
हैच के द्वारा YMCA व चर्च एसोसिएशन के साथ मिलकर त्रावणकोर जो कि केरल में स्थित है मार्थेडम प्रोजेक्ट सन 1928 में शुरू किया गया। YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इस प्रोजेक्ट के जरिए अच्छे काम करके लोगों के बीच ईसाई धर्म के प्रति लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया। मार्थेडम प्रोजेक्ट में कुछ प्रशिक्षण कराए गए, जिससे मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण, पशुपालन प्रशिक्षण, मुर्गी पालन प्रशिक्षण जैसे प्रमुख प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इसके बाद ही BT कृष्णचारी सन 1932 में नवसारी जिला में स्थित बड़ौदा विलेज पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसके साथ ही 1942 में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रो मोर फूड कैंपेन्स एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें लोगों को अधिक बीज व खाद्य का वितरण किया गया, जिससे जो ग्राम में रह रहे लोग हैं वो अपनी कृषि की उत्पादकता बढ़ा सकें। इस योजना को अधिक अनाज उपजाऊ नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही इंडियन विलेज सर्विस सन 1945 आर्थर टी मॉशर व BN गुप्ता के द्वारा शुरू किया गया, जो कि अलीगढ़ UP में स्थित है। और इसके साथ ही फिरका विकास योजना सन 1946 में T प्रकाशन जी के द्वारा शुरू किया गया। यह योजना स्वतंत्रता पूर्व की सबसे बड़ी योजना थी और इसके साथ ही स्वतंत्रता पूर्व की सारी योजनाएं समाप्त होती हैं।